Okay, lesson number 4, the Vedic civilization, standard 6th, right? Last time we learned about the four Vedas, Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda and Atharva Veda, right? That are also known as Samhita, right? बट ये वैदिक लिटरेचर में जो वेदास के साथ में और ब्राह्मण टेक्स्ट, आयरन का और उपनिषद इसको भी ऐड किया गया है। भले ही इसको बाद में लिखा बट इसको फिर भी उसमें ऐड किया है, राइट? ब्राह्मण टेक्स्ट, आयरन कास एंड उपनिषद्स, राइट? ओके, फर्स्ट वी लर्न अबाउट ब्राह्मण टेक्स्ट। टेक्स्ट मतलब जो लिखा है उसको हम टेक्स्ट बोलते हैं, ठीक? दे वर कंपोज टू प्रोवाइड गाइडेंस ऑन यूजिंग वैदिक मंत्रास इन यजना रिचुअल्स, ठीक है? जो मंत्र है उसको कैसे बोलेंगे, इसको एक हेल्प करने के लिए ब्राह्मण टेक्स्ट के अंदर इसके बारे में लिखा है, राइट? राइट, ईच वेदा हैज इंडिपेंडेंट टेक्स्ट कॉल्ड ब्राह्मणास। जो उसके अंदर जो लाइंस है, टेक्स्ट है, उसको हम ब्राह्मणास बोलते हैं। इसके लिए जो पूरे बुक को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्राह्मणा टेक्स्ट, ठीक है? नेक्स्ट इज आरण्यकास। आर आरण्यकास या फिर हिंदी में जंगल या फिर मराठी में अरण्य ऐसा बोलते हैं उसको। जंगल में जाके मेडिटेट करना, मेडिटेट करके जो दिमाग में जो थॉट्स आते हैं उसको बहुत सारे जो बहुत सारे सेजेस और ऋषिस के दिमाग में जो थॉट्स आए मेडिटेशन करके, वो इस बुक में लिखा है, विच इज़ नोन एज आयरन कास, ठीक है? कंसिस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन और थॉट्स एक्सप्रेस आफ्टर मेडिटेटिंग विद डीप कॉन्सेंट्रेशन इन द फॉरेस्ट और वाइल्डरनेस। एकदम डीप फॉरेस्ट में मेडिटेट करके जो थॉट दिमाग में आया है उसको इस बुक के अंदर लिखा है, राइट? और यहाँ पे भगवान को कैसे प्रे करेंगे, यजना के वक्त में जो मंत्र है उसको एक्यूरेटली कैसे बोलेंगे, कैसे उसको ऐसे करेंगे, उसको मंत्रस के वक्त में जो भी का प्रोसेस उसको कैसे करेंगे, ये सब कहाँ पे लिखा है, इन द आयरन कास्ट, ठीक है? नेक्स्ट इज उपनिषद। उपनिषद मीन्स the process where the disciples और जो शिष्य है वो जब टीचर के फिट मतलब पैर के नीचे बैठ कर जब उनसे नॉलेज एक्वायर करते हैं, हम उसको बोलते हैं उपनिषद। द टर्म उपनिषद इंडिकेट्स नॉलेज एक्वायरिंग बाय सिटिंग एट द फीट ऑफ द टीचर। टीचर के फीट के मतलब पैरों के बराबर में बैठ के। देखो, हम टीचर्स के कभी भी ऊपर नहीं बैठते, टीचर को हम सम्मान देते हैं, इसलिए हम टीचर के नीचे बैठेंगे, पैरों के पास बैठ के उनसे हम नॉलेज को ग्रहण करेंगे या फिर नॉलेज को लेंगे। दैट टर्म इज नोन एज उपनिषद, ठीक है? राइट, उपनिषद में बहुत कुछ चीज़ लिखा है। वन ऑफ द थिंग विच इज रिटन इज कि लाइफ का जो प्रोसेस है वो क्या है। जो बहुत सारे सीरियस क्वेश्चंस है, जैसे कि लाइफ शुरू कहाँ से होती है या फिर डेथ के बाद क्या होता है, राइट? ये सब उपनिषद में लिखा है। ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज वंडर्ड अबाउट इवेंट्स लाइक लाइफ एंड डेथ। इट इज़ नॉट ईजी टू फाइंड आंसर्स टू देम। द उपनिषद डिस्कस सच सीरियस एंड प्रोफाउंड इश्यूज। मतलब ऐसे ऐसे इश्यूज या फिर ऐसे प्रॉब्लम जो बहुत सीरियस है, जिसका आंसर किसी के पास में भी नहीं है, उसके कुछ आंसर्स उपनिषद में दिया है कि जन्म कहाँ कैसे होता है, फिर आदमी के मरने के बाद में आदमी को क्या हो जाता है, वो सब उस पर लिखा है, राइट? लाइफ क्या है, ये दुनिया कैसी बनी या फिर ये दुनिया के अंदर क्या है, ये आत्मा क्या होती है। तो ऐसा कुछ सीरियस क्वेश्चंस ये सब कहाँ पे लिखा है, इन द उपनिषद्स, ओके? The four Vedas, Brahmanas, Arankas and the Upanishads were composed over a period of 1500 years. ये पूरा बुक्स बनने के लिए एटलीस्ट ये जो पूरा वैदिक लिटरेचर है इसको बनने के लिए 1500 मतलब 1500 लग गए। बट तब से लेके अभी तक बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, है ना? आज का ज़माना बहुत अलग है, तो उसमें बहुत सारा चेंजेस हुआ है। ड्यूरिंग दिस लॉन्ग पीरियड द वैदिक सिविलाइजेशन अंडरवेंट मेनी चेंजेस। द वैदिक लिटरेचर इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर द स्टडी ऑफ दो चेंजेस एंड द डे टू डे लाइफ इन द वैदिक पीरियड, राइट? तो अभी बहुत सारे चेंजेस हुए, उसके हिसाब से हम लोग जीते हैं अभी, राइट? नेक्स्ट 4.2, फैमिली सिस्टम, डे टू डे लाइफ। में फैमिली सिस्टम कह सकता। अभी फैमिली मतलब क्या होता है? फैमिली मतलब जब सब लोग एक साथ रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये पर्सन है, ये उनकी वाइफ है, इनको 2 बच्चे हैं, फादर मदर, राइट? ये हो गया फैमिली, राइट? फैमिली 2 टाइप का हो सकता है। वन इज जॉइंट फैमिली, जहाँ पे
जो पर्सन है उनकी वाइफ है, उनके दो बच्चे हैं, उनके माँ और उनके फादर एंड उनकी मदर। इस पर्सन की ब्रदर भी उनके साथ में रहेंगे, उनकी वाइफ भी उनके साथ में रहेंगे और उनके दो बच्चे भी उनके साथ रहेंगे। तो ये जॉइंट फैमिली है। दूसरा होता है न्यूक्लियर फैमिली, जहाँ पे सिर्फ खुद वाइफ और दो बच्चे, मतलब सिंगल फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली अलग रह रहे हैं, जॉइंट फैमिली में नहीं रह। बट ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड जॉइंट फैमिली सिस्टम वॉज प्रिवलेंट। उस वक्त में जॉइंट फैमिली में रहते थे, मतलब खुद है ना, उनकी वाइफ, दो बच्चे, फिर उनके दो बच्चे, ये जो मेन पर्सन है उनकी ब्रदर, उनकी वाइफ और पेरेंट्स, माँ बाप, है ना, साथ में रह रहे हैं, राइट। और जो मेन पर्सन है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, गृहपति। उस टाइम से लेकर अभी तक हमारे घर में जो पुरुष है या फिर जो घर में जो मेल पर्सन है उसको ही हम फैमिली का हेड मानते हैं, और उस वक्त में उसको हम लोग क्या बोलते थे, गृहपति, राइट। अ मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैमिली, ये फैमिली का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, राइट, ओके। तो his family includes old parents, wife and children and also families of the children, the younger brothers and their family। जैसे कि मैंने बताया कि वो खुद होगा, उसकी वाइफ होगी, उसके बच्चे होंगे, उनके ब्रदर होंगे, उनकी वाइफ होगी, माँ बाप होंगे, एक्सेट्रा, राइट। दिस फैमिली सिस्टम वॉज पेट्राइकल। पेट्राइकल मतलब क्या होता है, अपने अपने कल्चर के अंदर जो मेन है, जो जो पुरुष है, उसको पहले स्थान देंगे, फिर फीमेल्स को, मतलब जो उच्च स्थान होता है वो मेल को देंगे और उसके बाद में फीमेल्स को, मतलब टॉप प्रायोरिटी किसको होगी, मेल को। सारे डिसीजन कौन लेगा, मेल पर्सन, इसलिए उनको हम गृहपति भी बोलते हैं, राइट, ओके। बट उस टाइम पे वैदिक लिटरेचर में कुछ ऐसे भी लिटरेचर में कुछ इंफॉर्मेशन है जो कुछ फीमेल्स ने, वुमेन स्कॉलर्स ने दिए हैं। उसमें से है, एक है लोपामुद्रा, दूसरा है गार्गी एंड थर्ड इज मैत्रेय, ठीक है। इन इन वुमेन स्कॉलर्स ने भी कुछ रेफरेंसेस है इस वैदिक लिटरेचर के अंदर, राइट। बट धीरे धीरे वुमेन्स को ज़्यादा, जैसे कि आज हम देखते हैं कि वुमेन्स को बहुत रेस्ट्रिक्ट करते हैं, बाहर जाने नहीं देंगे, घूंघट में रहने देते हैं, ठीक है, उनके उनके ऊपर बहुत अत्याचार होता है, तो वुमेन्स को बहुत ही सेकेंडरी देखते हैं, मतलब टॉप में कौन रहेगा, द मेल पर्सन, राइट। तो हाउएवर स्लोली द रेस्ट्रिक्शन ऑन वुमेन वेंट ऑन इंक्रीजिंग एंड द पोजीशन इन द फैमिली एंड सोसाइटी बिकम सेकेंड, राइट। नाउ विल टॉक अबाउट दी हाउसेस ड्यूरिंग द वैदिक लिटरेचर पीरियड, राइट, वैदिक सिविलाइजेशन। बट आज की जो हाउसेस है वो ईंट, सीमेंट और मिट्टी से बनते हैं। बट एट दैट टाइम द हाउसेस वर मेड फ्रॉम वॉटल एंड डॉब, वर अर्दन और वॉटल एंड डॉब। वॉटल एंड डॉब मतलब क्या होता है, जो घास होता है, जो घास होता है, राइट, उसके ऊपर, उसको क्या करेंगे, उसके ऊपर मिट्टी का लेप लगाएंगे, मिट्टी उसके ऊपर डाल के, और साथ में क्या होगा, कावडंग, कावडंग मतलब गोबर, साथ में मिला के फिर उसका क्या बनाएंगे, घर। एंड दैट हाउस एट दैट टाइम इट वॉज ऑल्सो नोन एज गृह और शाला। वैदिक सिविलाइजेशन के वक्त में उसको हम क्या बोलते थे, गृह और शाला, राइट, ओके। नाउ विल टॉक अबाउट द डाइट ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द वैदिक सिविलाइजेशन। उन लोग उस वक्त में क्या खाते थे, द डाइट ऑफ द पीपल मेनली कंसिस्ट ऑफ सीरियल्स लाइक वीट, बार्ली एंड राइस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीरियल, सीरियल मतलब ऐसा चीज़ जो घास से आपको जो धान मिलता है ना, हम उसको सीरियल्स बोलते हैं, राइट। ऐसे कि गेहूँ, वीट हो गया गेहूँ, बार्ली हो गया जौ, और राइस हो गया चावल, ठीक है ना। सीरियल मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला, जो 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 फूड ग्रेन्स हमको घास वाले पौधे से मिलता है, हम उसको क्या बोलते हैं, सीरियल। जैसे कि वीट हो गया, बार्ली हो गया, राइस हो गया, राइट। वैदिक वैदिक सिविलाइजेशन में इन वर्ड्स का, उनका कुछ अलग वर्ड्स हैं, जैसे कि यवा, गुडुम एंड वीरी। मतलब यवा को बार्ली, बार्ली को यवा बोलते थे, वीट को गोदुम बोलते थे, और राइस को क्या बोलते थे, वीरी, ठीक है, राइट। उनका अलग वर्ड्स में। दे यूज्ड टू ऑल्सो लाइक मिल्क, योगर्ट, योगर्ट मतलब दही, घी, बटर, हनी, ये भी उन लोग खाते थे अपने फूड में। साथ में ब्लैक ग्राम, उड़द की दाल, लेंटिल, मसूर, सीसम, तिल एंड मीट, मांस वर ऑल्सो पार्ट ऑफ द डाइट। डाइट में हम लोग ये भी खाते थे, राइट। अभी नाउ वी विल टॉक विद अबाउट व्हाट दे यूज्ड टू वेयर। पीपल इन द वैदिक पीरियड यूज्ड टू यूज कॉटन एंड वुलन गारमेंट्स। कॉटन के कपड़े और वुलन के कपड़े पहनते थे हम लोग, राइट।
दे ऑल्सो यूज वाल्कास और क्लोथ्स मेड फ्रॉम बार्क्स ऑफ ट्री। ट्री का जो बार्क होता है उससे भी कपड़े बनाए जाते थे, वो भी पहनते थे, राइट। इसको हम वाल्कास बोलते हैं, राइट। दे ऑल्सो यूज एनिमल स्किन, ये एनिमल का स्किन है, इससे भी कपड़ा बनाते थे, राइट। जैसे कि ये वाला है। दे यूज टू द फीमेल्स मेन मैन भी और वुमेन दोनों ऑर्नामेंट पहनते थे, गहने किससे बने होते थे, गोल्ड, फ्लावर गार्लैंड, स्ट्रिंग्स मेड अप ऑफ बीड्स एक्सेट्रा। अब ये फ्लावर के ऑर्नामेंट है, फूलों के। ये बीड्स के हैं, बीड है ना, मतलब ऐसे कि मोती ऐसे होते हैं, पर वो आ, क्या बोलते हैं उसको, सीड्स होता है ना, बीज होता है पौधों का, उससे भी बनाया जाता है। ये गोल्ड के ऑर्नामेंट्स, राइट। उसमें से एक फेमस ऑर्नामेंट था निष्का। अ काइंड ऑफ पेंडेंट कॉल्ड निष्का सीम्स टू हैव बीन पॉपुलर, राइट। इतना बहुत पॉपुलर था, इतना पॉपुलर था कि आ, आपको कुछ खरीदना है तो निष्का देंगे तो आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, मतलब वो उस टाइम पे करेंसी की तरह ऑपरेट होता था। उस टाइम पे एंटरटेनमेंट के लिए भी कुछ बहुत कुछ चीज़ करते थे। अभी आप अपने आप को कैसे करते हैं एंटरटेनमेंट, ऐसे कि आप टीवी देखेंगे, आप म्यूजिक सुनते हैं, राइट, आप खेलेंगे, राइट। बट उस टाइम पे क्या करते थे, उस टाइम पे दे यूज्ड टू पीपल यूज्ड टू सिंग सॉन्ग्स, दे यूज्ड टू प्ले सम इंस्ट्रूमेंट, राइट। दे यूज्ड टू डांस, दे यूज्ड टू प्ले बोर्ड गेम्स, राइट। चैरिट की रेसिंग भी होती थी उस वक्त में। हंटिंग भी एक एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं लोग, राइट। सो सिंगिंग, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, डांस, बोर्ड गेम्स, चैरिट रेस एंड हंटिंग, ये सब फोटोज यहाँ पे दिए। ये सब उस वक्त में वर द मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। रिक्रिएशन मतलब क्या, आप जो रोज़ के जो काम करते हो, जो रोज़ की जो मेहनत करते हैं, उसमें जो कुछ वक्त आप अपने लिए निकालते हैं, आपके जो काम आपको अच्छा लगता है वो आप करते हो, तो इसमें से कुछ काम उन लोग करते थे, एज अ हॉबी बोल सकते हैं, right? They used to play also some musical instrument. Their main musical instruments were veena, shantanu, simba, and also conch. Percussion instruments like डमरू, मृदंग were also used. ठीक है। कॉच मतलब शंख, सिम्बल्स यहाँ पे फोटो दिया है, ठीक है। शंततु ये इधर है, यहाँ पे वीणा का फोटो यहाँ पे है, डमरू का फोटो यहाँ पे और मृदंग का फोटो यहाँ पे, राइट, ओके। सो ये सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग यूज़ करते थे, ठीक है। सो इसके बाद का लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। टिल देन थैंक यू।